जब तक जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक होगा ये देश में, तब तक ये पीछे रहेगा। क्या एक मिनट, क्या चाहिए, क्या क्या दिक्कत है? और अर्थव्यवस्था आपको? हमको कुछ नहीं दिक्कत है। अगर जब तक इस देश के युवा पीढ़ी में अगर राष्ट्रवाद की भावना जब तक नहीं आएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हर इंसान को जिम्मेदार नागरिक बनना है। मैं भी यहीं पे खड़ी रहूंगी। तो मैं भी देखता हूं कौन बोल लेगा। क्यों नहीं बोलेगा? ऑन कर। सेना पे सवाल न खड़े करें, सेना पे सवाल न खड़ा करें, सरकार को आप गालियां दें। ना वही बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी 5 साल और चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा बीजेपी। जो भी बीजेपी के खिलाफ होता है वो देशद्रोही हो जाता है। कैसे देशद्रोही हो जाएगा? अरे साहब, आप जब 2 टुकड़ा करके तीसरा टुकड़ा को कोई फायदा मिला था, भारत उससे टुकड़ा करने से आपको कोई फायदा नहीं मिला। वहाँ पे एक हिंदू की दरगाह में आप दुकान बता दो जो वहाँ पे भीख मांग सकता है या वहाँ पे लगा सकता है, कोई नहीं लगने देगा। आप एक एग्जांपल दिखा दोगे हिंदू को वहाँ से भगाया मुसलमान ने? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे घर के बराबर में हिंदू रहता है और सामने भी हिंदू रहते हैं। हम तो उनके बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। ये जो तुम्हारा ये योगी है वो 7 भाई बहन है। कहते हैं ये नेहरू ने नहीं करी, नेहरू ने करी तो ये सारे 5वें चौथे नंबर पे थे। किस चीज में है बीजेपी से? हिंदू मुसलमान में और अडानी को देश बेचने में और किसकी है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से भारत में घुसपैठी है और जो कहा जाए जासूस है वो निकल रहे हैं। जासूस कैसे निकल रहे हैं? आपने भी थोड़े दिन पहले ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सुना होगा। उसके बाद कई ऐसे जासूस हैं जो निकले हैं जो पाकिस्तान के लिए भारत में बैठ के जासूसी कर रहे थे। अभी भी कई नाम है वो लगातार आ रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ के लोग हैं, ये भी सवाल उठता है कि लोग कुरान को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, संविधान को देते हैं। तो मैं इसी पे चर्चा करूंगी। यहाँ पे जनता मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। और सभी धर्म के लोग लाल किले में सभी लोग घूमने आते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं और आपको भी दिखाऊंगी इस तरीके से। वैसे आपका नाम क्या हुआ? गमन कुमार यादव। गमन कुमार यादव, सबसे पहले आपसे जासूसों के बारे में बात करना चाहूँगी। जो सबसे पहले मैं आपसे उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो लगातार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जैसे ज्योति मल्होत्रा हो गई और कई जो कहा जाए सिख लोग भी हैं वो भी शामिल थे इसमें जासूसी करने में। ईसाई भी थे, मुस्लिमों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा नजर आई। क्या कहना चाहिए? देखिए सीआरपीएफ के भी मुस्लिमों पे लेके आ जाती हो तुम। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे पकड़ा गया उसका भी तो बताओ। बिल्कुल कह रही हूँ, सीआरपीएफ का एक जवान। मेरा सुनिए। जब तक इस देश में जात और धर्म के नाम पर जब तक राजनीतिक होगा, ये देश ऐसे ही कूड़ा कचरा बना दिया जाएगा पूरे नेता के द्वारा। नेता तो यही समझ रखा है कि बस अपने परिवार को आगे बढ़ाना है और किसी को आगे नहीं बढ़ाना। जब तक जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक होगा ये देश में, तब तक ये पीछे रहेगा। अगर ऐसा होता हमारे देश में, अगर धर्म के नाम पर सब चीज़ हो रहा है, अगर हमारे भगवान में अगर हमारे भगवान या चाहे अंगा ईश्वर किसी में अगर इतना ताकत होता तो आज हमारा भी देश सबसे आगा होता है। कहाँ है हमारा देश आगा? जाके देखिए 7वें नंबर पे सब चीज में है। अभी एक सर्वे आया है, 4थे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई है। मीडिया के नंबर पे मैं देखो, मीडिया पे नहीं जाओ तो इनका मैडम मैं एक मिनट आप पे आती हूँ मैं इनका जवाब दे दूँ थोड़ा। आपने यहाँ पे आगे जाके करो टीए लगाना है। हाँ, एक मिनट बात कर रहा हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। आपने कहा ना कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 7वें नंबर पे। आपको पता है अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश 4थे नंबर पे आ गई है। अरे 5वीं। क्या एक मिनट, क्या चाहिए, क्या दिक्कत है आपको? और अर्थव्यवस्था आपको? हमको कुछ नहीं दिक्कत है। अगर जब तक इस देश के युवा पीढ़ी में अगर राष्ट्रवाद की भावना जब तक नहीं आएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हर इंसान को जिम्मेदार नागरिक बनना है और अपनी देश के लिए कुर्बानी देना। क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हो आप? रिपोर्टिंग के लिए नहीं, यहाँ पे मैं भी अपना काम कर रही हूँ। क्यों यहाँ पे लगाऊंगा? यहाँ पे लगाओगे? मैं भी यहीं पे खड़ी रहूंगी। तो मैं भी देखता हूँ कौन बोल लेगा। क्यों नहीं बोलेगा? ऑन कर। आतंकवादी पकड़ा या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कहा कि पूरी डिटेल देखी। आतंकवादियों को ढेर कर दिया हमारी सेना ने। आप सेना पे सवाल न खड़े करें, सेना पे सवाल न खड़े करें। मेरा फोन दे। सेना पे सवाल न खड़े करें, सेना पे सवाल न खड़ा करें। सरकार को आप गालियां दे, कुछ भी करें, आप सेना पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप सेना पे सवाल खड़े नहीं कर। मैं सरकार आतंकवादियों के ठिकानों को हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के नस्ते नाबूद कर दिया। जो आपने उसका नाम सुना है? आपने आतंकवादी का नाम सुना है? आपको मालूम है? आपको नाम मालूम है आतंकवादी का? पकड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ वो देखिए वो सब जो है ना वो दिखावे के लिए जो करना चाहता। मसूद अजहर का नाम सुना है? मसूद अजहर के परिवार को हमारी परिवार के जो 10 सदस्य थे हमारी सेना ने उनको भून दिया, उनको नस्ते नाबूद कर दिया। मैं तो सेना पे तो मैं तो गर्व ही करता हूँ। सेना तो मेरे देश के महान थे और महान रहेंगे, चाहे किसी की भी सरकार आए। सेना मेरा महान था और महान रहेगा। लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार अगर खुद ही छोड़ देती तो अभी तक पाकिस्तान की राख और साफ हो जाता पाकिस्तान। हमारी सेना ने 3 आतंकवादियों को
कश्मीर के कई जंगलों में छुपे हुए थे। लेकिन ऐसे युवा हैं, ये बार बार सवाल उठाते हैं। आप भी देख लीजिए, जो अंधभक्त है ना, जो अंधभक्त है ना, वही बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी 5 साल और चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा बीजेपी। बीजेपी का नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम हमारे राष्ट्र है। कौन बात करता है बेटा? नहीं है, राष्ट्र नहीं है, सर्वप्रथम उसका राष्ट्र है। हिंदू मुस्लिम करना उसका राष्ट्र है। राष्ट्र मुस्लिम कैसे है? तो उनका नाम जो महिला गई थी सोफिया कुरैशी, फिर उनको क्यों भेजते? सोफिया कुरैशी पे भाजपा के मंत्री जो ट्वीट करी थी कि ये आतंकवादी की बहन है, वो क्या था? वो देख लिया आपने। लेकिन इतने लोग सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं दिखा आपको। तारीफ ये करते हैं, अंधभक्त है, सब अंधभक्त है, सब जाति दिखेगा जहाँ चमकेगा। सोफिया कुरैशी की तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जिन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे सोफिया कुरैशी ने जो किया है उसको बनाने वाले और उनको जो प्रोत्साहन देने वाले आप अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आती तो आप बढ़ाते नहीं है। सोफिया कुरैशी की आप तारीफ, घर की महिला तो क्यों नहीं, कब नहीं बढ़ाए हैं? देखिए आप जाकर के कब। सोफिया कुरैशी का मैं भी सम्मान करती हूँ। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तेनाबूद कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत में अगर आप हिंदू मुस्लिम के तौर पे बांटना चाहेंगे तो आप बांट नहीं सकते। और उन पे आ जाके लोग डिबेट कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं, भाजपा के मंत्री ऐसा बोल रहे हैं। इस बार 2025 में देखेंगे ना, तेजस्वी पूरा बहुमत के साथ आएगा, बहुमत के साथ मैडम, पूरा बहुमत के साथ। एक सुने, एक मंत्री ने बदतमीजी से कोई भी सेंटेंस बोला है, उसको जिंदगी भर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है पर वो याद रहेगा, वो जिंदगी भर इन लोगों को याद रहेगा। लेकिन उस पर कितने कीचड़ उछाले जा रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो इनको याद नहीं है। अगर बोल के अगर सोच रहा होगा कि मैं सो रहा हूँ तो सो नहीं। सबसे ज्यादा बंगतकारी किसमें है? भाजपा सरकार में। अभी यूट्यूब पे सर्च मार के दिखा रहा हूँ, यूट्यूब नहीं गूगल पे भी सर्च बता रहा हूँ। हाँ दिखा रहे हो। ध्रुव राठी को तो फॉलो नहीं कर। अभी मैं ध्रुव राठी को नहीं, मैं अंगविश यादव को सपोर्ट करता हूँ, मैं ध्रुव राठी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अंगविश यादव हरियाणा, हाँ हरियाणा, वो भी ट्वीट करता है ना, वो नशेरी है। वो तो हमारी सेना की इससे पहले कई सारी वीडियोस है, फोटोज है, वो अपलोड कर चुके हैं। उन्होंने तारीफ की है, वो तो आपने देखा नहीं। किसका? हमारी सेना की तारीफ की है उन्होंने। सेना की तारीफ तो मैं भी करता हूँ, सेना की तारीफ नहीं करते आप तारीफ, नहीं करते आप तारीफ, नहीं करते आप तारीफ, नहीं करते आप तारीफ। आप इसीलिए तो पहलगाम को लेकर कभी नहीं, वो कभी। मैडम बताता हूँ मैं, जो भी बीजेपी के खिलाफ होता है वो देशद्रोही हो जाता है। कैसे देशद्रोही हो जाएगा? आप कह रहे हो, मैं सेना की बात करी, मैंने सेना की बात करी, मैंने देश के प्रधानमंत्री की बात करी, मैंने देश के प्रधानमंत्री की बात करी है। आपने सेना की बात की, आपने कहा ना कि पहलगाम का बदला नहीं लिया। आपको पता है कई नक्सलवादियों को अभी तक हमारी सेना ढेर कर चुकी है, कई घुसपैठियों को अभी तक कश्मीर में ढेर कर चुकी है। ये 3 आतंकवादी, इनको भी मार दिया। इनको किस तरीके से मारा, मैंने आपको फोटो दिखाई। आप उस चीज को लेकर नहीं बोले, आप कह रहे पहलगाम के आतंकी वो घूम रहे। मेरा देश का सेना सब दिन महान था और महान रहेगा, चाहे सरकार किसी का भी हो। लेकिन हमको इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जैसे अंधभक्त नहीं चाहिए, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बट दिया था। पाकिस्तान 2 कर दिए उन्होंने। एक बार चल रहा है, हमें भी दम से राइट भाई बोले, हमें भी वही सरकार चाहिए, आयरन लेडी, जो 94,000 को वापस भेज दिया हो। और 49 की कितने लोगों को 93,000 को उसने बंधक बनाए थे। अरे साहब, आप जब 2 टुकड़ा करके तीसरा टुकड़ा को कोई फायदा मिला था, भारत उससे टुकड़ा करने से आपको कोई फायदा नहीं मिला है। लेकिन अगर उसी समय उस सेना को रख के अब पीओके के अगर उसी समय आप शामिल कर लेते ना, तो आयरन लेडी नहीं कहते हम उस टाइम जो है ना, वो गोल्डन लेडी होते। हाँ, आयरन लेडी तो बहुत कम पड़ जाते, उस और काम नहीं कर पाए, यही जैसे है आयरन लेडी बोलने वाले। भाई ने बोला कि जो नेगी साहब है वो मुसलमानों की दुकान बंद करा रहे हैं। मैं आपसे बोलता हूँ, निज़ामुद्दीन है, दरगाह है, मैं भी जाता हूँ, सब जाते होंगे भाई, हिंदू भी वहाँ पे माथा टेकते हैं। वहाँ पे एक हिंदू की दरगाह में आप दुकान बता दो जो वहाँ पे भीख मांग सकता है या वहाँ पे लगा सकता है, कोई नहीं लगने देगा। अगर सुनो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अगर वहाँ पे गलत हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उसको बिल्कुल बंद कराना चाहिए, और हम नेगी साहब के साथ हैं। नेगी साहब के साथ जो गलत है उसके तो फिर वहाँ पे कारोबार कैसे बंद कर दें? जो वहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, कोई हिंदू का बच्चा है, दरगाह पहुँच जाता है, क्या वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं?
भाई कर कौन नहीं रहा है, किसको कुछ क्यों मना किया वहाँ पे बताओ। एक भी इंसान को दिखा दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कैमरे के सामने, एक भी इंसान दिखा दो। आपको कैमरे के सामने चेंज करो, आप एक एग्जांपल दिखा दोगे हिंदू को वहाँ से भगाया मुसलमान ने, बताओ। कई जगह जहाँ देखने को मिलता है की बात ही नहीं की मैंने, काम क्यों नहीं कर सकता, काम क्यों नहीं कर सकता? भगाया होगा तभी तो, भगाया होगा तभी तो, भगाया होगा तभी तो। ये तो इटसेल्फ प्रूव हो रहा है, ये तो इटसेल्फ प्रूव हो रहा है बिना बोले ही। अच्छा, आपने कहा कि नहीं दोगे, हिंदू है वो सेफ रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है। हरिद्वार गए हो सबसे, अरे सुन दो लो, सबसे कावड़ कौन मनाता है वहाँ पे? कावड़ कौन मनाता है? ठीक है, वो हमारा प्यार है, भाईचारा, वो भाईचारा हो गया अब आपका। कई बार देखने को मिलता है। अभी इन्होंने कहा कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वो साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन एक चीज और देखने को मिलती है, जहाँ पे मुस्लिम है वो ज्यादा आबादी में होते हैं और जो हिंदू है वो कम आबादी में होते हैं, तो लगातार उनको पलायन का सामना करना पड़ता है। वो पलायन कर जाते हैं अपने घरों को छोड़कर। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे सेफ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे घर के बराबर में हिंदू रहता है और सामने भी हिंदू रहते हैं, हम तो उनके बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, अब जहाँ होता है वो पता नहीं कहाँ होता है, हमारे आसपास तो कहीं नहीं होता ऐसा। आपके आसपास नहीं होता, लेकिन दिल्ली में कई जगह देखने को मिलता है, चाहे वो सीलमपुर हो, कई बड़ी जगह पे देखना को मिलता है, शाहीन बाग हो। सरदार जी बोलेंगे। मैडम ये तो 500 जगह, 5 उंगली जगह नहीं होती, कहीं हर जगह ऐसी है, पूरे भारत में ऐसी है। कहीं हिंदू प्लान करेंगे, कहीं मुसलमान करेंगे, कहीं सिख करेंगे, कहीं मुस्लिम नहीं करते हैं, ज्यादातर देखने को मिलता है। नहीं करते तो है ना। कहते हैं कि जहाँ पे अगर 90 हिंदू रह रहे हैं, 10 मुस्लिम रह रहे हैं तो बड़े सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ये चीज देखने इसमें कोई तो नहीं, इसमें कोई तो नहीं है। जब भी मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ तो आप इनकी तरफ कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, हमारी तरफ होता ही नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं, हमारे घर के बराबर में हिंदू रहता है, सामने भी हिंदू रहता है, हम बीच में रहते हैं, हम तो नहीं जा रहे कहीं भी। लेकिन पलायन देखने को मिलता है, कई बार सीलमपुर में देख सकते हैं आप, जैसे उनके घर के बाहर लिखा हुआ है घर बिकाऊ है। तो वो उनकी गलती है, क्यों लिख रहे हैं घर के बाहर घर बिका हुआ है? उनको कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही होगी। उनकी सरकार है, जब उन्हें पलायन करना पड़ता है तो क्या फायदा है इस सरकार से? उनकी सरकार क्या बटी हुई है जो आप कह रहे हैं? उनकी सरकार जी सबको हटा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे कुछ जाके? उसमें वो मूत मिलाते हैं, थूकते हैं, इस तरीके की वारदातें वो सामने आती है। अच्छे ही मूत तो और लोग भी पीते हैं। तो आपको कहने का मतलब मूत पी ले क्या जूस का? तो जरूरी है उनसे लो, मुसलमान से मत लो, अपने आदमियों से लो। कोई कह रहा है तो मुसलमान से खरीदो। वही कह रहे हैं जो दुकानदार ऐसे निकलते हैं उनको छोड़ दो, उनको उनसे मत लो। वही रवि ने की कह रहे हैं। रवि ने की कह रहे हैं तो छोड़ दो ना, उन्हें पता नहीं है मुसलमान है कौन नहीं है, क्या बंद क्यों करवाना है? नाम हिंदू रख देते हैं, क्या आदमी बजानेगा? अगर हिंदू खतरे, नाम हिंदू, सरकार कमजोर है। अगर सरकार कमजोर है तो हिंदू खतरे में कैसे है? 100 करोड़ हिंदू हैं और डरते कौन है हिंदू मुसलमान से? जो बीजेपी के हिंदू होंगे। और 1.5 करोड़ सरदार हैं, ये इनको नहीं डरता है। और जो मुसलमान क्या कहेगा ना, मुसलमान ये करना, वो बीजेपी को पता है। हम तो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है तो 1.5 घंटा सब जगह जाते हैं, हम तो 10 मिनट छुट्टी करके आते हैं। ये जो मुसलमान से इनके डीएनए में ही है बीजेपी वालों के, मतलब सीधा इनको हाँ बोल दे, ऊंचा बोलो, सामने बोलो ना। इनके है डीएनए में इनका हिंदू मुसलमान करने से। सर कह रहे डीएनए में, आपका कहना चाहिए? जहाँ देखो मुसलमान सारा ये नहीं देखते इलीगल, पहले उससे सुन लो, पहले उसकी फीडबैक ले लो। जहाँ कंस्ट्रक्शन, जहाँ आबादी की बात होगी, जहाँ आबादी की बात होगी मुसलमान, मोदी होना 6 भाई बहन थे, अडवाणी होना 11 भाई बहन थे, मोहन भागवत होना 8 भाई बहन है, ये जो तुम्हारा ये योगी है वो 7 भाई बहन है। कहते जी नेहरू ने नहीं करी तो ये सारे 5वें चौथे नंबर पे थे जो पैदा ही ना होते। मैडम उस समय के हालात थे इनका, मतलब अगर अनथाई जगह हटाई जाएगी। बीजेपी के डीएनए में अगर हिंदू मुस्लिम होता तो सबका साथ, सबका विकास, सबको राशन कार्ड, सबको आवास योजना। प्रधानमंत्री भी जानता है, ये प्रधानमंत्री की औकात है। पूरे वर्ल्ड में देखा किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कपड़े देश के देख के पहचानता था? ऐसे बोला जाता है? ऐसे नहीं है, ऐसा बोला जाता है। आप अच्छा आप बता दो, आप तो जर्नलिस्ट हो, उम्र आपकी कितनी है? नेहरू से लेके आज तक इतनी बदतमीज लैंग्वेज किसी प्रधानमंत्री की बता दो, कोई एक सेंटेंस बता दो किसी ने बोला। लैंग्वेज आप बताएंगे? हिंदू मुसलमान और ये शमशान, रोज कह रहे थे इतने वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तो वहीं रहता है, शमशान में तो हमारा चौथे दिन काम होता है। कहता शमशान नहीं है, आ गया ना ये कोरोना में पड़ गया ना शमशान काम, तो यही कब्रिस्तान हिंदू सा। दिक्कत किस चीज में है बीजेपी से? हिंदू मुसलमान में और अडानी को देश बेचने में, और किसकी है? अच्छा, हिंदू मुसलमान कैसे करती है?
अभी तो आपको बताया। आप तो सुरक्षित खड़े हुए हैं। कपड़े हाँ आप तो बोल भी रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पूरा जहर उगल रहे हैं, आप फिर भी आप मैडम आपको ढंग क्या बोलने का, जहर क्या होता है? अगर वो राहुल के खिलाफ कोई बोल दे, जब तो आप नहीं बोलते जहर बोल रहे, जब कांग्रेस के टाइम बोलते थे टीवी के ऊपर, जब कोई जहर नहीं था, अब मोदी के खिलाफ हो गया तो वो जहर हो गया। खुल के बोल रहे हैं। क्या बोला बताओ? जहर नहीं, आप खुल के बोल रहे हैं, आप खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती है,